हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसईडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रीजनिंग का चैप्टर नंबर 6 करा था। दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे, ठीक है। उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए उसका डे 1 करा था हम लोगों ने, पार्ट 1 किया था। आज उसी का मैं आप लोग के सामने डे 2 लेकर आया हूँ, ठीक है। डे 2 डे मतलब सेकेंड, तो इसका सेकेंड मतलब ये सेशन है कोडिंग और डिकोडिंग का। कोडिंग और डिकोडिंग दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। एक मतलब पर्टिकुलर एक लेक्चर में उसका होना इम्पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोग को पहले बेसिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसमें, ठीक है, शब्दों से रिलेटेड, नंबरों से रिलेटेड सारा कुछ मैंने आप लोग को उसमें कराया हुआ है, ठीक है। तो आज मैं उसी का सेशन 2 लेकर आप लोग के सामने आया हूँ, जिसमें मैं आप लोग को कराऊंगा मिश्रित कोडिंग क्या होती है, ठीक है दोस्तों। मिश्रित कोडिंग और अल्फान्यूमेरिक कोडिंग होती है दोस्तों, और कुछ सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन होती है कि प्लस को माइनस, माइनस को गुणा, गुणा को भाग कहा जाता है, तो मतलब इसको क्या कहा जाएगा, इस तरीके की। तो वो सारे टाइप का आप लोग के सामने मैं आज लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। मैं आपको डेली सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड करता हूँ। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप लोग के लिए सारा कुछ मैं आप लोग की तैयारी इसी मतलब लेक्चर से हम लोग की इन्हीं लेक्चरों के हिसाब से होने वाली है, क्योंकि मैं सारा कुछ आप लोग का टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज सारा कुछ करा रहा हूँ, जिसमें हमारा आज का ये 6 चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक है, नहीं तो आप लोग का बहुत सारा कुछ मिस होने वाला है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से और लास्ट तक वीडियो को देखें, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और इस लेक्चर के अलावा आप लोग को फिर कहीं भी मिश्रित कोडिंग को लेकर आप लोग को कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। और ऐसा कोई सिंगल एग्जाम नहीं है दोस्तों जिसमें से कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, ठीक है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें कुछ कोड दे रखे हैं दोस्तों, ठीक है। कोड कैसे दे रखे हैं, जैसे कि 0 का कोड दे रखा है @ 0 को @ लिखा जाएगा, 1 को डॉलर लिखा जाएगा, 2 को डॉलर और @ लिखा जाएगा, ठीक है। 3 को $$ लिखा जाएगा, 4 को डॉलर और @ लिखा है, ठीक है। ये हम लोगों को कुछ कोड दे रखे हैं बेसिक से। फिर हम लोगों से पूछ लेगा, सीधे कोई नंबर से दे देगा इनसे रिलेटेड, और पूछेगा कि उनको हम किस भाषा उनका मतलब कोड बताइए, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने सीधे आप लोग को एक ही बार में उठा लिए हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के माध्यम से इन चारों को जब हम लोग करने वाले हैं तो चारों के चारों आप लोग को सीधे से समझ आ जाएंगे, और इससे रिलेटेड आप लोग को फिर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। 3 से 21 से नीचे कितना है, 410, ठीक है, 410। हम लोग क्या देखा है, हम लोग ने जैसे कि यहाँ पर हम लोग को सिंबल दे रखे हैं, हम लोग को उन अंकों के सामने वही सिंबल सीधे से हम लोग को वहाँ पर यूज कर लेने। जैसे कि 3 है, 3 का हम लोग को क्या सिंबल दे रखा है, सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों इस प्रकार के, ठीक है। $$ दे रखा है 3 के लिए, और 4 के लिए हम लोग को क्या दे रखा है, $1 और 2 @ ठीक है, $1 और 2 @ इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन ये करने होते हैं। इनसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग में कहीं नहीं होने वाले, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 दे रखा है, 42 दे रखा है, तो 4 का हम लोग को क्या दे रखा है, $$ दे रखा है और डबल @ दे रखा है, डॉलर और डबल @ और 2 का हम लोग को क्या दे रखा है, $1, ठीक है। हम लोग को क्या दे रखा है, $1 दे रखा है, और 1 दे रखा है @ ठीक है, दे रखा है @ ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसमें सिवाई सिंबल के हिसाब से सारा कुछ क्वेश्चन करते चले जाते हैं। इसमें दिया 3 2 1, 3 का हम लोग को $$ दे रखा है, ठीक है, $$ दे रखा है। 2 का हम लोग को $1 एक @ दे रखा है, ठीक है, $1 एक @ दे रखा है, और 1 का हम लोग को $1 दे रखा है, ठीक है। इसको हम सीधे से कर लेंगे। और 4 का दे रहा है, अब हमारा 4 1 0 मतलब 410 है, तो 4 का तो हम लोग को पता ही है। सीधे से जो कुछ दे रखा है उसको हम उसी के हिसाब से वहाँ पर साइड करते चले जाते हैं। 1 का हमारा सिंगल $$ दे रखा है, और 0 का हमारा @ दे रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक क्वेश्चन में मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी आने की जरूरत नहीं होने वाली दोस्तों। आप लोग को सीधे से जो सिंबल का जो नंबर्स के जो सिंबल दे रखे हों आगे से, और जो भी क्वेश्चन में पूछेगा हम लोग को वही उसके अकॉर्डिंग लगा देने, और ऑप्शन में हम लोग को मैच करके क्लिक कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले टाइप की तरफ। इसके अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया जो हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में करे थे, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर सिंबल्स का यूज किया गया है, ठीक है। कैसे करके किया गया, यदि बास्केट को ये लिखा जाए है 5%, ठीक है, ये 5 है दोस्तों, 5%, 3 #42 तथा आर्म को लिखा जाए %@9, तो टर्म को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है हम लोग को, बास्केट, BASKET, बास्केट को क्या लिखा है इन्होंने, 5%, 3
हैशटैग 4 और 2, ठीक है। बी को 5, ए को %, एस को बास्केट, एस को 3, के को हैशटैग, ई को 4, टी को 2, ठीक है। और आर्म को क्या लिखा है इन लोगों को, आर्म को लिखा है इन्होंने आर्म है तो यहाँ पे % है और आर का @ है और एम का यहाँ पर हमारा 9 है। आर का @ एम का हमारा 9 है। यहाँ भी इन्होंने ए को % लिखा है, यहाँ भी ए को % लिखा सीधे, ठीक है। इस चीज़ से हमें पता लगता है कि हम लोग को सीधे से उनकी वही वैल्यू रख देनी है। तो टर्म को हम लोग क्या करके लिखेंगे, टर्म हमारा क्या है, टर्म टी का 2 लिखा है दोस्तों, ठीक है। ए के लिए उन्होंने 4 लिखा है और आर के लिए इन्होंने क्या लिखा है, आर के लिए इन्होंने @ लिखा है और एम के लिए इन्होंने क्या लिखा है, एम के लिए 9 लिखा है। 2 4 @ 9 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन इसमें बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला, मतलब इसका अगला टाइप क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग को अभी तक नहीं मिला है एक भी, ठीक है। आगे मिलने वाले हैं लेकिन लास्ट में अब तक आपको इतने बेहतरीन क्वेश्चन नहीं मिले हैं, ठीक है। सीधे से दे रखा है हम लोग को, पहले कोई टेबल दे रखी है, जैसे कोड दे रखा है, पी का कोड 2 है, ए का 5 है, जे का 8 है, आई का 6 है, एम का 1 है, ई का 3 है, आर का 9 है, यू का 4 है, के का 7 है। ये तो हम लोग को कोड तक तो सीमित बात सही है, ठीक है। लेकिन कोड के बाद इन्होंने एक कंडीशंस दे रखी हैं, 2 कंडीशंस। क्या कंडीशंस दे रखी हैं, यदि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन में यदि पहला अक्षर दोस्तों यहाँ पर मैंने शॉर्ट में थोड़ा लिख दिया है, काफी लेंथी होने वाला था, यदि पहला अक्षर व्यंजन हो, ठीक है, यदि पहला अक्षर व्यंजन हो तथा अंतिम अक्षर स्वर हो, यदि पहला अक्षर, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें अगर पहला अक्षर व्यंजन हो तथा अंतिम अक्षर स्वर हो तो उन दोनों को स्टार कोड किया जाएगा, ठीक है। ये उन्होंने कंडीशन दे रखी, कैसे करके आपको क्वेश्चन में अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। सेकंड कंडीशन दे रखी, यदि पहला अक्षर स्वर हो, यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम व्यंजन हो, जस्ट अपोजिट कर दिया, पहला स्वर हो अंतिम व्यंजन हो तो दोनों को डॉलर कोड किया जाएगा, ठीक है। उन दोनों को केवल, ठीक है, उन दोनों को। क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं, मैंने एक बार में आप लोग के 3 क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन से आप लोग को ये पूरा फॉर्मेट एक बार में क्लियर होने वाला है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन दिया RKPIJA, ठीक है। हम लोग को स्वर और व्यंजन के बारे में तो पता है दोस्तों, ठीक है। AEIOU ये 5 स्वर होते हैं हमारे, AEIOU ये 5 हमारे स्वर होते हैं, ठीक है। बाकी सारे कुछ जो कुछ होते हैं व्यंजन होते हैं। तो हम लोगों ने देख लें कि लास्ट में इसके स्वर दे रखा है और स्टार्टिंग में हमारा इसका व्यंजन दे रखा है। कंडीशन हमारी क्या कह रही है, यदि पहला व्यंजन हो तथा अंतिम स्वर हो, ठीक है। यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम स्वर हो, वो तो है, तो दोनों को स्टार कोड किया जाएगा। तो इन दोनों को केवल स्टार कोड किया जाएगा और बाकी जो भी कोड, मतलब जितने भी अक्षर हैं उन सबको टेबल के हिसाब से सेट कर लेंगे। जैसे कि के का हमारा 7 है तो के के नीचे 7 लिख देंगे। पी का हमारा कितना है, पी का हमारा दे रखा है 2, ठीक है, तो पी के नीचे 2 लिख लेंगे। आई का हमारा दे रखा है, आई का 6 है तो आई के नीचे 6 लिख लेंगे। जे का हमारा 8 है, जे के नीचे हम 8 लिख लेंगे। तो हमारा ये आंसर आने वाला है स्टार 7 2 6 8 स्टार, ठीक है। इस तरीके से यदि पहला अक्षर व्यंजन हो, अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को स्टार कोड करेंगे। दोनों को स्टार कोड कर लिया, बाकी सबको टेबल से कोड कर लिया, ठीक है। अब देख लेते हैं, यदि पहला अक्षर, अब हम फिर से चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, दोनों अक्षर पहला और लास्ट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, दोनों कंडीशन को साथ में लेके चलेंगे। पहला और लास्ट दोनों अक्षर व्यंजन है तो दोनों के व्यंजन होने की या दोनों के स्वर होने की कोई कंडीशन नहीं है। दोनों को व्यंजन है तो सीधे से हम लोग को उनका कोई मतलब ही नहीं बन रहा, ठीक है। एक स्वर एक व्यंजन होता तो हम लोग किसी न किसी फॉर्मेट में उसको कोड करते, जो कि हमारे पॉइंट दे रखे हैं। लेकिन दोनों व्यंजन है, ठीक है, तो हम लोग उसको, ये तो दोनों कंडीशन हमारे इसके अकॉर्डिंग हो गई, मतलब फेल्ड, ठीक है। अब हम इसको सीधे से टेबल से कोड करने वाले हैं। एम है, एम का क्या दे रखा है 1, ठीक है, एम का 1 दे रखा है। जे है, जे का दे रखा है 8, ठीक है। के है, के का दे रखा है 7। पी है, पी का दे रखा है 2। आर है, आर का दे रखा है, आर का क्या दे रखा है दोस्तों, आर का दे रखा है 9। और के है, के का दे रखा है 7, ठीक है। एम का 1, जे का 8, एम का 1, जे का 8, के का 7, पी का 2, आर का 9 और के का 7, ठीक है। ये हमारा ये आंसर इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को जब कंडीशंस दी होगी तो हम लोग को कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले अब दे रखा है AJIPRK, ठीक है। इसमें दे रखा है हमें एक, यहाँ पर हम लोग को स्वर दे रखा है और लास्ट में व्यंजन दे रखा है। तो हमारी दूसरी कंडीशन इसमें फॉलो होगी, यदि पहला अक्षर स्वर हो तथा अंतिम व्यंजन हो। पहला तो स्वर है और अंतिम हमारा व्यंजन है, तो क्या दे रखा है, तो दोनों को डॉलर से कोड करेंगे। तो उन्हीं दोनों को, ठीक है, तो उन्हीं दोनों को डॉलर से कोड करने वाले हैं। पहला स्वर है और अंतिम व्यंजन है तो उन दोनों को डॉलर से कोड करेंगे, बाकी सबको टेबल से कोड करने वाले हैं। जैसे कि जे का हमारा 8 है, ठीक है। आई का हमारा कितना है,
आई का भी हम लोगों ने करा था 6 है, ठीक है। पी का हम लोगों ने करा था 2 है और के का हम लोगों ने करा था 7, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो भी हम लोग को पॉइंट दे रखे होते हैं इंपॉर्टेंट, उन लोगों को दोनों को साथ में लेकर चलना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन मेरे लिए इसमें पूछेगा आपसे, इससे बाहर नहीं पूछने वाला, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी कोड भाषा में ए फास्ट ट्रेन को 158 तथा ट्रेन टू मुंबई को 931 लिखा जाता है, तो ट्रेन के लिए क्या कोड बताइए। कोड लिख लिया दोस्तों, ट्रेन के लिए कोड बताइए पूछ रहा है, ट्रेन के लिए कोड बताइए, ठीक है। यहाँ से हमारा शुरू होता है मिश्रित कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। ये मिश्रित कोडिंग होती है, इसको करने का सही तरीका किस तरीके से करते हैं, इसको करने का सही फॉर्मेट मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। इससे बाहर आप लोग को फिर कहीं आप लोग को मिश्रित कोडिंग में डरने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। फिर आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग को कराऊंगा, इतना बेसिक से कराऊंगा आप लोग को, फिर कहीं कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आने वाली है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब पॉइंट है इस चैप्टर को लेकर, ये कोडिंग और डिकोडिंग को लेकर, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं सीधे किस तरीके से करने वाले हैं। हम लोग को दिया आ फास्ट ट्रेन, ठीक है। ए फास्ट ट्रेन, ए फास्ट ट्रेन, थोड़ा थोड़ा गैप देखे इसको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें कुछ ना कुछ यूज करने वाले। ए फास्ट ट्रेन का मतलब क्या दिया, यहाँ पर दिया 158, ठीक है, 158 दे रखा है। हम लोग सीधे से पहले सबको लिख लेते हैं। क्या दिया, ट्रेन टू मुंबई, ठीक है, ट्रेन टू मुंबई। ट्रेन टू मुंबई का मतलब क्या दिया है दोस्तों, ट्रेन टू मुंबई का मतलब दिया है 931, ठीक है। ये दो कोड दिए हैं। अब सीधे से पूछा तो ट्रेन के लिए कोड क्या होगा, ट्रेन के लिए कोड बताइए, ठीक है। इसमें हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होता है, इसमें हम लोग को कॉमन देखने होते हैं। कॉमन चीज़ क्या होती है, दो चीज़ों में कॉमन क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर ए फास्ट ट्रेन दिया है दोस्तों, ठीक है, ए फास्ट ट्रेन दिया है, तो ट्रेन का यूज इसमें भी किया गया है, और ट्रेन टू मुंबई ट्रेन का यूज इसमें भी किया गया है, ठीक है। तो इसमें भी 158 है में 1 है और 139 में 1, इसमें 1 कॉमन है, इसमें दोनों में ट्रेन कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं, जैसे कि जो चीज़ यहाँ पर होगी वो चीज़ यहाँ पर हम लोग ऐसे तो पता कर नहीं सकते। ए के लिए 1 है, ठीक है, सिंपल, इसमें सीधे कोड नहीं होते हैं। जैसे ए के लिए आप सोचे 1 है, फास्ट के लिए 5 है, ट्रेन के लिए 8 है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेन के लिए अगर 8 हो जाएगा और इसमें यहाँ पर देखेंगे ट्रेन के लिए 9 हो जाएगा। नहीं, ऐसा होगा नहीं दोस्तों, लेकिन जो भी कोड होगा दोनों में सेम होगा। यहाँ पर अगर ट्रेन के लिए 8 होगा तो यहाँ पर भी ट्रेन के लिए 8 होना चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग को करना होता है। तो ट्रेन के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ भी ट्रेन है, यहाँ भी ट्रेन है, तो ट्रेन दोनों स्थिति में कॉमन है, तो हम वही दोनों स्थिति में कॉमन यहाँ भी वो चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रेन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेन इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में 1 कॉमन है, तो ट्रेन के लिए कोड हमारा 1 होने वाला है। जो कि हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन के लिए कोड बताइए, यहाँ से भी ट्रेन के लिए कोड 1 हो जाएगा, यहाँ से भी ट्रेन के लिए कोड 1 हो जाएगा, वही हमारा राइट आंसर है। ट्रेन के लिए कोड पूछ रहा है, ट्रेन के लिए कोड हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और आगे भी करेंगे, थोड़े टफ क्वेश्चन करेंगे जिससे आप लोग को सारा कुछ समझ आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराया है, इससे मतलब आप लोग को थोड़ा सा थिंकिंग में आप लोग को समझने में दिक्कत परेशानी खत्म होने वाली है दोस्तों, ठीक है, कि आखिर क्वेश्चन किस बेस पर पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, अगला क्वेश्चन दी है किसी भाषा में, किसी सांकेतिक कोड भाषा में इस तरीके से क्वेश्चन देगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन ही आपका किसी कोड भाषा में दे दिया। गिव योर बुक को दे दिया SKDGAP के नाम से दे दिया है, और बुक माई टिकट्स को DGLENB के नाम से दे दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है गिव का कोड बताओ। इसमें पूछ रहा है कि गिव का आप लोग को कोड बताना है, ठीक है। पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन लिखता, फिर आप लोग को फिर मुझे वही लिखना पड़ता। तो आप लोग अगर नोट्स बनाते हो दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन में इस चीज़ को पूरे को फॉलो कर लो, फिर उसको लिखो गिव का कोड बताओ, फिर आप लोग यहीं से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। मैं आप लोग को सीधे कराने वाला हूँ, यही क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, गिव योर बुक, ठीक है, गिव योर बुक। सबसे पहले हम लोग को दोनों जो भी हमारे पॉइंट, जो भी हमारी कंडीशंस दी होती हैं, पहली कंडीशंस हमारी ये है, सेकंड कंडीशंस हमारी ये है। दोनों कंडीशंस में हम लोग को ये देखना होता है कि हमारा कुछ क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम लोग को देखना होता है कि क्या क्या दोनों कंडीशंस में या 3 कंडीशंस दी हों कि इन दोनों या तीनों कंडीशन में कोई ऐसा मतलब शब्द है या अक्षर है जो हमारा कॉमन आता हो, ठीक है। गिव योर बुक, बुक माई टिकट्स, ठीक है। तो हम लोग देखें तो बुक हमारा इसमें भी है और बुक हमारा इसमें भी है, ठीक है। आप लोग बॉक्स, ट्रिपलेट से मतलब त्रिभुज के आकार की आकृति, गोला, वृत्त, इस चीज़ों, इन सारी चीज़ों का इसमें यूज करेंगे, आप लोग को फिर समझने में दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। सीधे से आपको दिख जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने इसमें हमारा
आयत का यूज किया है, ठीक है। बुक कॉमन है दोनों में। अब हम देखेंगे इन दोनों कंडीशंस में हमारा क्या कॉमन है, ठीक है। डीजी यहाँ भी कॉमन है दोस्तों, ठीक है, और डीजी यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ भी हमारा जो हम लोगों ने आयत का इस्तेमाल किया है वो आयत हमारा डीजी पर रुकेगा जाकर, यहाँ पर बुक है वो भी हमारा डीजी पर रुकेगा जाएगा, ठीक है। तो गिव का वो कोड पूछ रहा है, गिव का कोड पूछ रहा है, तो गिव का कोड बताने के लिए अब देख लेते हैं कि इन दोनों में अब कुछ कॉमन है। गिव योर है, माई टिकट्स है, ठीक है। गिव योर है, माई टिकट्स, सब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा गिव है, ठीक है, गिव के लिए हमारा कोड या तो हमारा एस के होगा, ठीक है, या तो एस के होगा या तो एपी होगा, ठीक है। हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन आपको ऑप्शन मिलेगा, गिव के लिए कोड या तो एस के होगा या एपी होगा। यहीं योर के लिए अगर कोड पूछ लेगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे कोड अलग अलग हैं, योर के लिए पूछ लेगा तो योर के लिए भी हम वही कंडीशन लिखेंगे, या तो एस के होगा या तो एपी होगा, ठीक है। या तो इन दोनों में कुछ और भी कॉमन होता तो सीधे से हम लोग निकाल लेते कि क्या आने वाला। माई के लिए पूछेगा तो वहाँ भी हम लोग यही करने वाले हैं, एल ही होगा या एन बी होगा। टिकट्स के लिए पूछेगा वहाँ भी हम लोग यही करने वाले हैं, एल ई होगा या एन बी होगा, ठीक है। और बड़े कोड्स को भी लेकर चलते हैं साथ में, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मैं आप लोग को अब आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी कोड भाषा में गो टू स्कूल को 1 to 5, स्टडी इन स्कूल को 146, ठीक है, तथा रन टू स्कूल को 135 कोड लिखा गया है। तो रन के लिए कोड बताओ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सीधे सीधे उन लोगों की कोडिंग कर लेनी। क्या दिया है, गो टू स्कूल दिया है, ठीक है, गो टू स्कूल दिया है। सबसे पहले हम लोगों को उसमें उनकी कोडिंग निकालनी पड़ेगी। कोडिंग क्या क्या दे रखी है, 1 to 5, ठीक है। थोड़ा अलग अलग इसलिए लिखते हैं हम लोग कि हम लोग को इसके सिंबल्स के हिसाब से हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। स्टडी इन स्कूल दे रखा है, अगला हम लोग को दे रखा है STU, स्टडी इन स्कूल, ठीक है। स्टडी इन स्कूल दे रखा है दोस्तों इसमें, तो इसका दे रखा है हम लोग को 146, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, रन टू स्कूल, ठीक है, दौड़ना टू स्कूल, रन टू स्कूल। आगे दे रखा है दोस्तों रन टू स्कूल, इसमें दे रखा है हम लोग को 135, ठीक है, 135। तो मैंने आप लोग को बताया था 2 कंडीशंस हो या 3 कंडीशंस हो, सारी कंडीशंस में हम लोग को सबसे पहले कॉमन वर्ड देखना पड़ता है। तो कॉमन वर्ड इसमें क्या आने वाला, गो टू स्कूल, ठीक है, गो टू स्कूल, और स्टडी इन स्कूल, रन टू स्कूल, ठीक है। सारे वर्ड जितने भी हैं इनमें सब में स्कूल हमारा कॉमन वर्ड है, तीनों में स्कूल हमारा कॉमन वर्ड है, ठीक है, तीनों में। अब यहाँ पर हमारा 2 दे रखा है, इसमें भी 2 दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो 2 और 2 केवल इन 2 में कॉमन है, तो हम तीनों में कॉमन जो चीज़ होगी पहले उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तीनों में जो कॉमन होने वाली 1 2 3, तीनों में स्कूल कॉमन है। हम लोग देखेंगे इन तीनों में ऐसा कौन सा अंक है जो कॉमन है। 1 2 3, 1 4 6, 1 3 5, ठीक है, 1 2 5, 5 और 5 इनमें कॉमन है, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। हम लोग देखेंगे कि हमारा 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, ठीक है। जिस तरीके के बॉक्स का यूज आप इधर करेंगे उस तरीके के बॉक्स का यूज आप इधर भी कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग को ढूंढने में आसानी होती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्कूल का कोड, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि अब क्या कॉमन आने वाला है। हम लोग देखेंगे कि ये हमारा 2 है, यहाँ भी हमारा 2 है, दोनों को हम लोगों ने वृत्त में, गोले में, मतलब इसको कवर अप कर लिया, ठीक है। अब हम इन 2 कंडीशंस में देखेंगे, पहली है और तीसरी टर्म है, ठीक है। पहली क्वेश्चन है और तीसरी है, इनमें हम लोगों ने देखा 2 दोनों में कॉमन है। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों में एक चीज़ ऐसी क्या है जो कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 5 है और यहाँ पर भी हमारा 5 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 वाला जो गोला है, गोले वाले का गोले वाला होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 2 के लिए कॉमन आ गया हमारा 5, ठीक है। हम लोग से पूछा क्या है, रन के लिए कोड पूछा है, तो हमारे लिए रन के लिए कोड बचा। दोनों कोड ये हमारे हम लोगों ने निकाल लिया। रन के लिए सीधा हमारा कोड क्या बचने वाला है, रन के लिए हमारा कोड 3 बचा, यही हमसे पूछा है, ठीक है। अगर पूछ लेता स्टडी के लिए कोड, ठीक है, स्टडी के लिए कोड पूछ लेता तो 4 या 5 होता, ठीक है। इनके लिए पूछ लेता तो 4 या 6 होता, और इनके लिए भी 4 या 6 होता है। जहाँ तक जितने भी कॉमन निकले सबसे पहले हम लोग को वो कॉमन वर्ड निकालने उनमें, उसमें से फिर जो चीज़ बचेगी उसके हिसाब से। अगर गो के लिए पूछ लेगा तो सिंपल एक ही वर्ड बचा है 2, ठीक है, गो के लिए हमारा 2 आने वाला है। तो क्या पूछा, रन के लिए कोड पूछा है, तो रन के लिए कोड हमारा क्या होने वाला है, रन के लिए केवल एक ही चीज़ बची यहाँ पर 3, ठीक है। तो रन के लिए कोड होगा हमारा 3, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इसमें और अप करते हैं, ठीक है, तब आप लोग और भी आसानी से समझ लोगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है। ये सारा इतना सारा कुछ आप लोग का क्वेश्चन ही है दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब मैं आप लोग को पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसको सॉल्व कराऊंगा, फिर आप लोग को बोर्ड पे जगह ही नहीं बचनी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा लॉजिक लगाया, कुछ ऐसा दिमाग लगाया
कि हम लोग क्वेश्चन भी हम लोगों ने लिख लिया और उसी क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग उसको सॉल्व भी कर लेंगे, आंसर भी निकाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्वेश्चन दिया किसी सांकेतिक भाषा में, फाइंड अ गुड होम, DNCOHERH, इनके जो कोड दिए गए, ठीक है, फाइंड अ गुड होम के कोड दिए गए हैं, DNCOHERH। ठीक है, आगे दिए गए चैरिटी बिगिंस एट होम, इसके कोड दिए गए RHNAEKSA। ठीक है दोस्तों, आगे दिया गया फाइंड गुड चैरिटी स्टोर, इसका दिया NADNHEKU। ठीक है, आगे दिया गया आई स्टोर एट स्टेशन, ठीक है, तो COEKKUZD। ठीक है, आगे क्या पूछा है, JD और स्टोर, EK चैरिटी और एट के लिए कोड बताओ, इन सब के लिए फिर कोड पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया होगा तो कम से कम 5 क्वेश्चन इससे शामिल होते हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोग को इतना लंबा क्वेश्चन आप लोग को मिश्रित कोडिंग में नहीं देने वाला है, फिर तो आप लोग को सीधे दे देगा फाइंड अ गुड होम एट, मतलब कैसे करके कोई भी 2 वर्ड दे देगा या सिंगल दे देगा या थर्ड दे देगा और बहुत ही ईजी पूछ लेगा, 1 नंबर में पूछेगा तब। ठीक है, जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम आप लोग को 5 नंबर का उसमें बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको, ये बहुत मतलब रिस्की क्वेश्चन होता है दोस्तों और बहुत इजी भी है, आप लोगों ने अगर इसको बहुत ध्यान से कर लिया, ठीक है, कोडिंग बहुत ध्यान से कर ली, तो 5 नंबर आप लोग के बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है, 5 नंबर आप लोग को बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएंगे। और कोडिंग में जरा सी भी मिस्टेक कर ली आपने तो कहीं ना कहीं 5 नंबर आपके कट भी जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को इसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, अगर इसमें 3 से 4 मिनट लगते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, 3 से अगर 4 मिनट इसको सॉल्व करने में लगते भी हैं तो आप लोग ये देखो कम से कम आप लोग को 5 नंबर का इसमें बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या दिया, फाइंड अ गुड होम। ठीक है, मैंने आप लोग को क्या बताया था, सबसे पहले हम लोग ऐसी चीज़ों का यूज़ देखेंगे, ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मिले। ठीक है, हम लोग देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हम लोग को क्या क्या मिलने वाला है। इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें होम है, इसमें होम है, इन दोनों में होम कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में होम कॉमन है। और देखें तो इसमें ए है, ठीक है, पहले वाले में ए है फाइंड अ गुड होम, और नीचे वाले में दे रखा है आई स्टोर एट स्टेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, और क्या क्या कॉमन आने वाला है हमारा, एक चैरिटी यहाँ भी है, चैरिटी यहाँ भी है। ठीक है, इन दोनों में केवल चैरिटी कॉमन है, इन दोनों में केवल चैरिटी कॉमन है। और आगे स्टेशन है, इसमें स्टोर यहाँ भी है, और स्टोर कहाँ भी है, स्टोर कहाँ है, स्टोर और स्टोर यहाँ भी है। ठीक है, इन दोनों में भी कॉमन है। तो हम लोग सारे लगभग 2-2 कॉमन है, हम लोग को बहुत सतर्कली ध्यान से इसको करना होगा। ठीक है, हम लोग अगर ध्यान से देखें, जैसे कि हम लोग किस तरीके से लेकर चलेंगे, एक चैरिटी हमारा यहाँ पे है, एक चैरिटी हमारा यहाँ पे है। ठीक है, स्टोर हमारा यहाँ पे, स्टोर हमारा यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड हमारा यहाँ है, ऐड हमारा यहाँ है। इन दोनों में सबसे पहले देखें होम की अगर सिचुएशन देखें, सबसे पहले चलो हम ए की सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, ए हमारा यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, इन दो में पहले और चौथे में हमारा ए कॉमन है। ठीक है, हम लोग ढूंढेंगे कि पहली पोजीशंस में और चौथी पोजीशंस में ऐसी कौन सा शब्द है जो कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे EK है, KU है, ZD है, ZD ऊपर कहीं नहीं है, KU ऊपर कहीं नहीं है, और EK भी ऊपर कहीं नहीं है, तो CO ऊपर है दोस्तों। तो ठीक है, CO केवल कॉमन है, और इसमें और A दोनों में कॉमन है। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग वृत्त के आकार में करने वाले हैं। ठीक है, वृत्त के आकार, मैंने आपको बोला था हम लोग सर्किल, त्रिभुज और वर्ग, आयत, इन चीज़ों का यूज करेंगे तो हम लोग को बहुत आसानी से पकड़ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखेंगे इधर सर्किल है हमारा, तो इधर भी सर्किल है, सीधे से हम लोग उसको पकड़ लेंगे। ए तो हमारा आ गया सर्किल वाला। ठीक है, ए यहाँ कॉमन है, ए यहाँ कॉमन है, और यहाँ भी केवल CO कॉमन है। ठीक है, हम लोगों ने एक को कवर अप कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखें होम, दोनों में देखें होम, पहले में और दूसरे में होम के लिए क्या कॉमन आने वाला है, होम के लिए कॉमन आने वाला है, यहाँ पर है DN, यहाँ DN कहीं नहीं है, यहाँ पर HE, यहाँ HE कहीं नहीं है दोस्तों, यहाँ पर RH, यहाँ पर RH है। ठीक है, और कुछ कॉमन आने वाला है, C तो हमारा चला गया, DN यहाँ है नहीं, RH यहाँ पर है, और RHE यहाँ पर है नहीं, HE नहीं है, N है दोस्तों ये। ठीक है, तो RH हमारा कॉमन, इसको हम ले लेते हैं त्रिभुज में। ठीक है, RH हमारा कॉमन है दोनों में, इसको ले लिया हमने त्रिभुज में, तो यहाँ से हम लोग RH को त्रिभुज में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये हम लोग इस तरीके से करते हैं सिंबल्स का यूज, कि हम लोग सीधे से इधर देखेंगे और उधर देखेंगे, सीधे से हम लोग का पता लग जाएगा कि हमारा क्या कॉमन आया है। ठीक है, तो हमारे 2 निकल आए, हम लोग को क्या निकालना है, ZD का निकालना है, स्टोर, EK, चैरिटी। चलो सारा ही देख लेते हैं, तभी हम लोग देखेंगे क्या निकलना है। ठीक है,
होम निकाल दिया हमने, ए निकाल दिया। अब ऊपर वालों में देखो कुछ और हमारा कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। गुड है, फाइंड है, यहाँ पर गुड और फाइंड नहीं है, ठीक है। तो फाइंड और गुड, ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग चैरिटी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं चैरिटी, हम लोग कोई लोकेशन के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि यहाँ फाइंड और गुड के लिए या तो DN होगा या HE होगा। यहाँ फाइंड गुड के लिए अभी हम लोग को पता ही नहीं है, DN HE तो है, लेकिन कौन किसका है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं बाद में। इन दोनों में हमारा दे रखा है चैरिटी कॉमन है, इसको स्ट्रेट लाइन हम लोग से स्ट्रेट लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। चैरिटी हम लोग जिस तरीके से करते हैं, अब इसमें चैरिटी है सेकंड में और थर्ड में चैरिटी है, ठीक है। इसमें सेकंड में और थर्ड में हम लोग देखेंगे क्या कॉमन आने वाला है। इसमें हम देखेंगे KU इसमें कॉमन नहीं है, HE इसमें नहीं है दोस्तों, DN भी इसमें नहीं है, NA इसमें है और इसमें है, तो NA यहाँ पर कॉमन है, NA यहाँ पर कॉमन है, और चैरिटी का हम लोग को सीधे से मतलब कोड मिल गया NA, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों बिगिंस, बिगिंस है यहाँ पर, बिगिंस ऐड है, ऐड बिगिंस को रहने दें दोस्तों। अभी ऐड को देखते हैं हम लोग। ऐड यहाँ पर दे रखा है, ऐड सेकंड वाले में ऐड है, ठीक है, और फोर्थ वाले में ऐड है। तो हम लोग सेकंड और फोर्थ में देखें क्या हमारा कॉमन आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 2 वर्ड तो यहाँ निकल गए और एक कोड यहाँ भी निकल गया, तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन होगा, या तो SA कॉमन होगा, SA यहाँ पर है नहीं, या तो EK कॉमन होगा, EK यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐड हमारा यहाँ भी है कॉमन, और ऐड की जगह पर सामने वही चीज़ हमारी EK यहाँ कॉमन है, ठीक है। तो ऐड कॉमन हो सकता है, गुब्बारे के शेप में ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, और यहाँ भी हम EK को हम लोग गुब्बारे के शेप में ले लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ से हम लोग को ये बेनिफिट मिलने वाला है, जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ मतलब RH है, RH की हम लोग से अगर वैल्यू पूछ ली तो हम लोग सीधे देखेंगे RH मतलब त्रिभुज में है, तो इसके जस्ट सामने वाली मतलब उसमें लाइन में त्रिभुज में हमारा कौन सा होम है, ठीक है, सीधे से लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग इसको करते हुए चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्टोर, स्टोर को देख लें दोस्तों, यहाँ पर स्टोर है थर्ड में, यहाँ पर फोर्थ में भी स्टोर है, ठीक है। स्टोर को अब हम लोग थर्ड में और फोर्थ में किस चीज़ को कर सकते हैं, यहाँ पर CO और EK तो है नहीं दोस्तों, यहाँ पर बचा हमारा KU और ZE, ठीक है, यही तो होगा। स्टोर यहाँ भी है, स्टोर यहाँ भी है, तो 2 तो हमारे मतलब सिंबल्स निकल गए, ठीक है, 2 कोड निकल गए हमारे। अब हमारा बचा ZE और KU, ठीक है। ZE में से और KU में से स्टोर के लिए कोई ना कोई एक होगा जो भी यहाँ पर कॉमन होने वाला है। तो ZE देखें, ZE तो यहाँ पर है नहीं, KU यहाँ पर है, तो इसको हम एक आयत के शेप में इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है, आयत के शेप में बंद कर लेते हैं KU, और यहाँ भी इसको आयत के शेप में बंद कर लेते हैं, ठीक है। कि स्टोर है, स्टोर और वहाँ पर KU और KU, ठीक है। अब हम लोग का क्या बचा, यहाँ बचा फाइंड और गुड, ठीक है, यहाँ बचा फाइंड और गुड, यहाँ बचा स्टेशन। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 4 शब्द हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर इसके कोड दिए गए हैं, ठीक है। 1 2 3 के हम लोगों ने 1 2 3 निकाल लिए, चौथा ऑटोमेटिकली वही हो जाएगा, ठीक है। चौथा जो हमारा बिगिंस है, इसका ऑटोमेटिकली SA हो जाएगा, क्योंकि सिंगल वर्ड बचा है, ठीक है, सिंगल शब्द का सिंगल कोड बचा है, वही हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हम लोग देखें स्टेशन है, स्टेशन का सिंगल कोड बचा है हमारा, तो हमारा हो गया ZE, ठीक है। अब हमारा बचा है यहाँ पर फाइंड गुड और फाइंड गुड, ठीक है। हम लोग देखें यहाँ पर हमारा फाइंड गुड बचा है और थर्ड में भी हमारा फाइंड गुड बचा है। यहाँ पर हमारे कोड क्या बचे हैं, DN और HE बचे हैं, यहाँ पर भी DN और HE बचे हैं। तो इसमें हम लोग सीधे तरीके से नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसमें निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर बाई चांस हम लोगों से पूछ लेगा कि फाइंड का कोड बताओ, ठीक है, फाइंड का कोड बताओ और गुड का कोड बताओ, तो हम लोगों को क्या करना होगा, फाइंड का कोड या तो DN होगा या HE होगा, क्योंकि दोनों में DN HE है, तो या तो DN होगा, इस तरीके से स्लेश देकर आप लोग को दिया होगा, या तो DN होगा या HE होगा। यहीं पर अगर गुड का पूछ लेगा तो गुड के लिए भी हम लोग सीधे वही करेंगे, या तो DN होगा या तो HE होगा, ठीक है। ये तो ही हमारी इन सब के कोडिंग की बात, ठीक है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है JD किसका कोड है, ठीक है, JD दिया है, या तो हम लोगों से सीधे पूछ लेगा फाइंड अ गुड जॉब, इनमें से किसी से पूछ लेगा कोड बताइए, या कोई कोड देकर पूछ लेगा मतलब ये किसका कोड है ये बताइए, ठीक है। रिवर्स भी आप लोगों से पूछता है। तो JD के लिए हम लोग ध्यान से देखेंगे, JD हमारा कहाँ है, DN SA DN HE KU, ठीक है। ZE हमारा है यहाँ पर, ZE हमारा किसका कोड था, स्टेशन का, तो हम लोग सीधे यहाँ पर लिख देंगे स्टेशन, ठीक है। ZE हमारा कोड है स्टेशन का, ठीक है। आगे हमारा क्या दे रखा है, स्टोर दे रखा है। स्टोर के लिए हम लोगों ने कहीं ना कुछ निकाला है, यहाँ पर आयत निकाला है, यहाँ पर आयत बनाया है। स्टोर को हमने आयत में मतलब बंद करके रखा है, तो आगे जस्ट आगे हम आयत वाली ही पोजीशन देखेंगे। आयत में हमने किसको बंद करके रखा है, KU को, तो स्टोर के लिए हमारा क्या हो जाएगा,
के, ठीक है। स्टोर में हमने आयत में बंद करके रखा था, तो हमने इसके जस्ट सामने वाली चीज़ भी तो आयत में बंद करके रखी थी। ये हम लोग का फ़ायदा होता है दोस्तों सेम पोजीशंस में उसको रखने का। अगर आप लोग इसकी कोई पहचान नहीं बनाओगे, कुछ नहीं करोगे, तो आप कोडिंग निकालने के बावजूद भी क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक है। गलत होगा, ये 100% गलत होगा, ठीक है दोस्तों। वहाँ हम लोग का इतना सारा कैलकुलेशन, इतनी कोडिंग हम लोग एक साथ में माइंड में नहीं रख सकते, ठीक है। हम लोग को इसलिए कोई ना कोई सिंबल पहचान बनानी पड़ती है। यहाँ हमारा बचा ईके, ठीक है। ईके किसका सिंबल हुआ था, ठीक है, ईके को हमने क्या करा था, गुब्बारे में सेट करा था, और गुब्बारे के जस्ट सामने भी हमने उसको गुब्बारे में सेट करा था, ठीक है। ईके हमने ऐड था, ईके का हमने क्या करा था, ऐड का हम लोगों ने ईके करा था, यहाँ गुब्बारा सेट किया था, यहाँ भी गुब्बारा सेट किया था, यहाँ भी ऐड के लिए गुब्बारा था, यहाँ भी ईके के लिए गुब्बारा। तो ईके के लिए हमने क्या कोड था हमारा, ऐड, ठीक है। चैरिटी आगे के बचा चैरिटी है। चैरिटी के लिए हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का यूज किया था, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन का यूज किया था चैरिटी के लिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, सामने भी हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का यूज किया था। सेकंड में थर्ड में चैरिटी है, स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ भी सेकंड में थर्ड में एन है और स्ट्रेट लाइन है। तो चैरिटी के लिए हम लोगों ने यूज किया था एन कोड, ठीक है। अब क्या दे रखा है, ऐड के लिए पूछ रहा है। जब ईके के लिए ऐड है तो ऐड के लिए ईके होगा, ठीक है। यहाँ भी इसको वैसे भी देख लेते हैं, ऐड के लिए हम लोगों ने गुब्बारा किया था, गुब्बारा ईके है, ईके, ठीक है। तो इस तरीके से सारे कोड यहाँ पर कंप्लीट हो गए। वही बचा था फाइंड और कोड, तो उसका भी आप लोग को मैंने बताया, ठीक है दोस्तों। तो ये अकेला क्वेश्चन दोस्तों 5 क्वेश्चन के बराबर होता है कम से कम। जब भी आप लोग को इतना बड़ा क्वेश्चन देगा कोई ना कोई, ठीक है, तो आप लोग को उससे कम से कम 5 क्वेश्चन आप लोग को सेट करवाएगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पहले अगर फिगर को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग के 5 क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और जरा सी भी मिस्टेक हो गई इसमें तो आप लोग के 5 क्वेश्चन लॉस होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन ये होता है। इसलिए रीजनिंग का ये क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन, ठीक है, मिश्रित वाला आप लोग को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ठंडे दिमाग से करना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। और समझ आया हो तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मैं डेली सुबह 9 बजे आप लोग को रीजनिंग की क्लास टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें हम लोग आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का कंप्लीट सेशन होने से 6 चैप्टर हम लोग के कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये वो चैप्टर दोस्तों मैं करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोग को इस चैप्टर में भी कराया है और पिछले चैप्टरों में भी कराए हैं। वर्ड से रिलेटेड, शब्दों से रिलेटेड, ठीक है, और अक्षरों से रिलेटेड जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग किस तरीके की होती है, ठीक है, नंबर्स में पूछी जाती है, सिम्बल्स में पूछी जाती है, न्यूमेरिक नंबर्स में पूछी जाती है, सारा कुछ मैंने आप लोग को इस चैप्टर में कवर अप कराया है, ठीक है। तो इससे आपको बेनिफिट ये होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग पूछा जाएगा और उसमें अगर कोडिंग डिकोडिंग का आपका चैप्टर पूछा जाएगा, तो इस चैप्टर से बाहर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों बने रहें चैनल के साथ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 को लेकर, ठीक है। तब तक बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।